हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज हमें एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज की इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेसिक को बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हैं, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हर एक कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ सके। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ पे हमें समझना है कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और इसका मीनिंग क्या है। आप देख सकते हैं आपके सामने हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी है। डेफिनेशन है द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उस सिस्टम को इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, टर्म्स का मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे स्ट्रॉन्ग जो है वो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। उस सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें टू लाइन की नीड रहती है, और इस सिस्टम के लिए हम टू लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करते हैं और एक लाइन जो है वो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हॉरिजेंटल लाइन है इसका एक और नाम है, वो होता है बेटा एक्स एक्सिस। क्या नाम होता है? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आप क्लियर रखोगे कि जो हॉरिजेंटल लाइन है उसका एक अदर नाम है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका नाम है वाई एक्सिस। अब जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम होगा बेटा ओरिजिन। क्या नाम होगा? ओरिजिन। ठीक, तो यहां तक की चीजें आपकी क्लियर होंगी। इसके बाद हमें याद रखना है कि ओरिजिन के इस साइड में जो पोजीशन होती है या जो पॉइंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स -1, -2, -3, -4, और ऐसे जहां तक हमें नीड रहेगी वहां तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इस साइड जो पॉइंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, और आगे भी हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब यदि हम वाई एक्सिस के लिए बात करें, वर्टिकल लाइन के लिए बात करें, तो इसके अपर पार्ट यानी कि ऊपर की ओर जो पॉइंट है वो पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, और नीचे जो पॉइंट है वो नेगेटिव होते हैं -1, -2, -3। तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगी और ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सको, आप चेंज नहीं कर सकते हो। जहां पे जो चीज की नीड होगी, जिस चीज की जरूरत होगी, उसको आप वहीं पे लिखना होगा। इसके बाद हमें याद रखना है कि जितनी जगह में हम इस ग्राफ को या जितनी जगह में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा?
उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपको बेटा याद रखना है। जितनी जगह में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया गया होगा उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है बेटा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आप देख सकते हो कि जैसे इस जगह में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया तो पूरी जगह जो है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो ये जो 4 इक्वल पार्ट दिख रहे हैं, इस हर एक पार्ट को बेटा हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा बेटा, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हर एक पार्ट को जब क्वाड्रेंट कहते हैं, जैसे इस वाले पार्ट को भी हम क्वाड्रेंट कहेंगे, इस वाले पार्ट को भी क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको भी क्वाड्रेंट कहेंगे और इसको भी कहेंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब 4 पार्ट यहाँ पे अलग अलग हैं तो उन चारों के अलग अलग नाम होंगे। दैट मीन्स कोई एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कोई एक सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, कोई एक थर्ड होगा, एक फोर्थ होगा। लेकिन अब यहाँ पे कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड क्वाड्रेंट होगा, कौन थर्ड होगा, इसको हमें बड़े ध्यान से समझना है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड, और ये होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां तक की चीजें आपकी क्लियर होंगी। इसके बाद हमें यहाँ पे समझना है कि अब किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किस प्रकार से उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा या कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सपोज करो कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट है ए, या ऐसे मान के चलो यहाँ पे ए ना लो, यहाँ पे हम इसी ग्राफ में या इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही हम किसी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, तो अब इस पॉइंट ए की पोजीशन को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो कैसे डिस्क्राइब करोगे उसको बड़े ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पॉइंट हमारे पास है वो पॉइंट एक्स एक्सिस के किस पॉइंट के सामने है। तो एक्स एक्सिस में जो हमारा पॉइंट है वो 3 के सामने है, तो पहले हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वाई एक्सिस में किस पॉइंट के सामने है, 2 के सामने है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इस प्रकार से जो हमें जो ग्रुप मिलेगा नंबर का, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। इसके बाद कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट हैं, एक 3 है और एक 2 है। अब इनको हम थोड़ा अलग से लिख ले रहे हैं इस साइड, एक 2 है और एक क्या है बेटा, 3 है। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम पॉइंट ए के क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप क्या कहोगे कि 3 और 2 कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि दोनों को एक साथ बोलोगे। अब यहाँ पे दोनों के अलग अलग नाम है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और ये लास्ट वाला जो होता है सेकंड टाइम का, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान से समझते जाइए बेटा, ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है और क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है, इस एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, वो होता है बेटा अवशेषा। क्या होता है, अवशेषा। तो ये चीज हमें याद रखना है। वाई कोऑर्डिनेट का भी एक और नाम है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस का एक और नाम है, इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। दैट मीन्स वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस को मेजर करें, यानी कि यहां से
अगर हम इसकी डिस्टेंस को मेजर करें तो वो कितनी होगी बेटा, 3 होगी, क्योंकि इसके पैरेलल है ये लाइन। तो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही डिस्टेंस वाई एक्सिस से किसकी होगी, ए की होगी। तो वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो वो क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और जो ऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपकी क्लियर होंगी। इसके बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और काफी रिपीट भी होता है। यहाँ पे हमें समझना है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने एक बी पॉइंट लिया और इसके कोऑर्डिनेट -5 और 3 है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो पॉइंट बी है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। तो केवल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसके साइन को देख के हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जैसे किसी कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट उसके जो है वो कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो क्लियर है। इसके बाद अगर पहला पॉइंट माइनस का है और दूसरा प्लस का है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। इसके बाद हमें याद रखना है कि यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस टाइप से हूं, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने सी लिया और 0 2 लिख लिया, और हमने डी लिया और ये 2 0 हो गया। तो जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाए उसका मतलब है कि वो पॉइंट किसी ना किसी एक्सिस पे होगा, या तो एक्स एक्सिस पे होगा या फिर वो वाई एक्सिस पे होगा। लेकिन हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि यहाँ पे जो सी है वो कौन से एक्सिस पे होगा। ऐसे ही रैंडमली कहीं पर तो टिक मारोगे नहीं, क्लियर होगा तभी आप उसका सही जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सी पॉइंट है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। क्या 0 है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वाई एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, 0 होगी। समझ पा रहे हो ना, ध्यान से इस चीज को समझना, इसमें मिस्टेक नहीं करना। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कैसा हो जाएगा, 0। यानी कि उस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। जब इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगी तो ये पॉइंट जाके कहां पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो तो हमें समझ जाना है कि वो पॉइंट कहां पे होगा बेटा, एक्स एक्सिस पर होगा। कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। और जब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो, जब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो तो हम समझ जाएंगे कि वो पॉइंट किस पे होगा बेटा, वाई एक्सिस पर होगा। तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। यदि वो फॉर्मूले आपके क्लियर हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को आसान तरीके से लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप इसको और ध्यान से समझ लीजिए। यदि इसमें आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम वहां पे आपको इस बार एक बार और समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारे हिसाब से तो यहाँ पे कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले यूज कहाँ करने हैं
और कौन सी गलती हमें नहीं करनी है ताकि हमारा आंसर सही आए। हो सकता है कि आप फॉर्मूला सही लगा रहे हो लेकिन आपने कोऑर्डिनेट अगर गलत ले लिए तो आप फॉर्मूला कितना भी सही लगा लो उसका आंसर कभी नहीं आएगा। इसलिए फॉर्मूला भी हमें सही लगाना है और जो पॉइंट है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हमें सही तरीके से जो है वो लेनी है। यानी कब कौन से पॉइंट की वैल्यू को पुटअप करना है और कब किस पॉइंट की वैल्यू को नहीं लेना है, वो सब चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कब करोगे? जब हमारे पास कोई 2 पॉइंट गिवन होंगे, उसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारे पास बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 और y1 कंसीडर करेंगे और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको x2 और y2 कंसीडर करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए बी इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं या उसे वो क्लियर तरीके से समझ नहीं पाते कि किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे और किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखोगे बेटा कि ए बी लिखा है। क्या लिखा है? ए बी लिखा है। ध्यान से समझिएगा, हम जो चीज आपको समझा रहे हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आप खुद से सीख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि हम ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो पहले ए लिखा है, दैट मीन्स ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 हमें लेना है। बाद में बी लिखा है तो बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हमें x2 और y2 लेना है। इस चीज को आप जरूर याद रखिए। इतना भी है कि ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। वैल्यू आपकी वही आएगी, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीजों को क्लियर तरीके से समझना है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। आपने 10th क्लास में भी इन सब फॉर्मूले को ध्यान से समझा होगा। एक बार इन सबको रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है और इस फॉर्मूले का यूज कहाँ होगा उसको बड़े ध्यान से समझना है। तो सपोज करो बेटा हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई भी अदर पॉइंट, जैसे एक पॉइंट सी लिया हमने और ये सी पॉइंट क्या करेगा कि इस लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि जो पॉइंट सी है, सी ने लाइन सेगमेंट ए बी को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। सो यहाँ पे ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और क्या हो जाएंगे बेटा? y2 हो जाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू ये जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में, इक्वल पार्ट नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो C है वो m1 रेशियो m2 पार्ट में लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में इस C के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो C के कोऑर्डिनेट हैं वो हम कंसीडर कर लेंगे
कि x और y है, क्या है बेटा, x और y है। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 y m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले का यूज आप करके जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हम लगा सकते हैं, और जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करो ए बी। अब इस लाइन सेगमेंट के मिड में अगर कोई पॉइंट है, मिड का मतलब है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। जैसे यहाँ पे जो सी हमने पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के। तो इस सिचुएशन में जो सी के कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 हो जाएंगे, और x के कोऑर्डिनेट x और y। तो मिड पॉइंट आप कैसे लगाओगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपका क्लियर होगा। इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको हमें ध्यान से समझना है। यहां तक का आपका क्लियर होगा, तो अब इसको रफ करते हैं और जो लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है उसे भी हम समझते हैं। अगर आपका बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी आप मैथ पढ़ें तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप हमेशा क्लियर करें, चीजों को बेसिक से समझें ताकि आपको सब्जेक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अब हम समझते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें क्या सीखना है बेटा, हमें यहाँ पे समझना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे ए बी और सी एक ट्राइंगल है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के जो कोऑर्डिनेट है वो x3 और y3 है। तो इस सिचुएशन में हमें ट्राइंगल ए बी और सी का एरिया डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करोगे, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले के थ्रू आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिफाइन कर सकते हो। काफी सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। आप नंबरिंग को याद रख सकते हो, जो x है वो हमें बाहर रखना है, तो x1 x2 x3, और यहाँ पे 23 31 12 ऐसे नंबर को भी आप याद रख सकते हो। या एक दो बार इसको आप लिखोगे या एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, दोबारा इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक बात होती है कि सर हम हमेशा ए को ही x1 y1 ले क्या, बी को सी को किसको, तो आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो बी के जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 ले सकते हो,
जो सी के कोऑर्डिनेट है उसको भी x1 y1 ले सकते हो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो आज का जो चैप्टर था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होंगे। यदि क्लियर है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।